गाइस अभी हमने वीडियो शूट कर ली है और आप देख सकते हो कितना टाइम हो रहा है। और अभी ये हेयर मेरा ऐसे ही बने हुआ क्योंकि मैंने हेयर स्टाइल करी हुई थी, फिर वीडियो बनाई है, एक नई हेयर स्टाइल करके वीडियो बनाई है। और हेयर स्टाइल मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ बिकॉज हेयर स्टाइल ना करने के पीछे ना बहुत सारे रीज़न ये होते हैं कि हेयर फॉल होने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए मैं करती नहीं हूँ। और चलो अभी बाद में बात करती हूँ आप लोगों से और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल वीडियो यहीं से स्टार्ट करूँगी मैं। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। गाइस कैसे हो आप सब? अभी बज रहे हैं 10:30 और हमने खाना वाना खा लिया है। कृष्णा को देखो, आज कृष्णा ने क्या पहना हुआ है, जैकेट पहनी है। कृष्णा हेलो बोल दो, हाय गाइस बोल दो। क्या तुम्हें जादू जादू आलू नहीं जादू सुंदर लग रहे हो? दुकान हाँ? क्या होटल क्या लोगे? होटल क्या होटल बता दो सबको, क्या चाहिए आपको? फैंटा फैंटा बताओ इसमें। फैंटा और बलून और बलून और के और क्या और चिप्स चिप्स चौकी। लो लो लो, बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, डांस करके दिखा दो। मैं कर दी बंद नहीं खोलना मेरे करना है। मेरे ऊपर मत स्कूल आना। अरे बंद नहीं खोलो। अच्छा ठीक है, आप ना वो ये बॉटल उठा के रख के आइए पहले। चलिए बॉटल रखिए, ये वाला कृष्णा की बॉटल है ना, नीचे गिरी हुई है बेड पे। ये वाला, ये गिलास नहीं छूना है, हम बहुत मारेंगे कृष्णा, फिर बहुत शैतानी करते हो आप, बहुत परेशान करते हो सुबह से लेकर शाम तक। छोड़ो, बॉटल टूट जाएगी। अरे छोड़ो इसको कृष्णा, बहुत गंदी बात है। अभी गिर जाते तुम। ये कृष्णा की बोतल, कृष्णा मम पीता है इसमें। कैसे ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे घुल जाता है। अच्छा नहीं पियोगे, कोई बात नहीं, मैं पिला दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले हाय बोल दो सबको, हम दिखाएंगे अभी, पहले हाय बोलो। गुड नाइट, गुड नाइट कल आऊंगा। हाँ पहले बता दो कल आऊंगा। अच्छा ठीक है गाइज, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ। गाइज अभी मैंने कृष्णा को चुप करा दिया है, खेल रहा है कृष्णा। और इसके लिए भी मुझे ना कुछ टॉय ऑर्डर करने हैं, तो मैं देखती हूँ अमेजोन से ऑर्डर करूंगी। फिर मैं इसके लिए कुछ टॉय ऑर्डर करूंगी। अभी मैं इसके लिए एक बुक लेकर आई थी जिसमें ABCD और कुछ फ्रूट्स के नेम 1 2 ये सारी चीज़ें थी। तो इसको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर मैं देती हूँ टाइम, और इसको थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान देती हूँ। और अभी कृष्णा को बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, कृष्णा ने सीख लिया है, अपने आप से ही बताता है। आईज, नोजी, शोल्डर इनके डैडू ने सिखाया है। तो इनको बहुत सारी ऐसी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो याद हैं इनको, और अपने आप से ही बताता है। चिन है, इन ईयर किधर है, नोजी, हर एक चीज़ बताता है। इतना अच्छा लगता है इसके मुंह से। नोजी किधर है? आईज और चीक, चिन नहीं चिक, चीक किधर है? चीक वो तो नहीं है। अच्छा चिन बता दो, चिन किधर? आई शाबाश। और आईज? हाय ओए शाबाश। नोजी नोजी और शोल्डर? सदर शोल्डर किधर है? छोटा वो थोड़ी है। फिंगर किधर है? फिंगर है ऐसी ऐसी करते, ऐसी 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 ऐसी। फिंगर किधर है कृष्णा की? दिखाओ, ऊपर करके दिखाओ, ऊपर सब्सक्राइबर को दिखा दो। ऐसे ऐसे करके देखो। ना नो नो नहीं दिखाएगा कृष्णा, नो। और अभी मैंने ऑयलिंग वगैरह कर ली है। तो आज आपका है संडे, संडे में ऑयलिंग रहेगी मेरे बालों में, मंडे ऑयलिंग रहेंगी, ट्यूसडे को मैं हेयर वॉश करूँगी। तो आप लोग के साथ में जो हमारा नया पैक होगा 120 डेज़ का, जो हमारा 3rd मंथ चल रहा है, उसका 3rd वीक आएगा। 2nd वीक जा चुका है, 1st जा चुका है, उसको कीजिए आप लोग। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अभी 11 बजने वाला है, व्लॉग डाल देती हूँ, आप लोग टाइम भी देख लो। भी दिखाया तो था शायद मैंने टाइम, ठीक है। और आप लोग कहते हो कि दीदी आप वीडियो डाला करो, रोज़ ही डाला करो। तो आज मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है। आप लोग, कुछ लोग समझ जाएंगे और कुछ लोग नहीं समझेंगे कि मंथ में क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है आज। और पता ही है आप लोग को, ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठंडी में वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक
निकाली हुई है। अभी आप लोग के साथ में इस टॉपिक पर वीडियो भी शेयर करूंगी जिससे आप कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हो। बट मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे सर में हो रहा है दर्द, इसलिए मैंने आज कुछ भी स्पेशल नहीं किया है और ना ही कुछ चीज़ें मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी है। जहाँ बैठी हूँ वहीं पर मैं वीडियो शूट करके आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस वही है कि हाँ थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। और देख सकते हो मेरी ब्रेड मैंने ऑयल वगैरह करके चोटी बना रखी है। पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। और बस अभी मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर ली जाए थोड़ी सी, और बात करने के बाद से वीडियो को एंड कर देंगे। अभी मैं आप लोग के साथ में कुछ चीज़ शेयर करने वाली थी। हाँ जी, ये चीज़ शेयर करने वाली थी कि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ, 9, 5 आपका जो भी मंथ आता है प्रेगनेंसी में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान कर चुके हैं और प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि दीदी आप कृष्णा की केयर कैसे करते हो ठंडी में, और हमें तो समझ में नहीं आता है, या बच्चों के लिए डाइट बताइए। तो देखिए, बच्चों के लिए जो डाइट स्पेशल डाइट होती है, अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको प्रॉपर तरीके से खाना दीजिए। रोटी में घी लगा दीजिए और नमक लगा दीजिए, बच्चा खा लेता है। दूसरी चीज़ ये कि आप थोड़ा सा आलू को बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद से जीरा और काली मिर्च का पाउडर जो होता है वो डाल दें, और एक हरी मिर्च और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक टेस्टी और हेल्दी सी सब्जी बन जाती है। क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो उनको काली मिर्च, जीरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी। ठीक है, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी बच्चों को देना चाहिए। मैं कृष्णा को कितना भी तीखा खिला दूँ ये रोता नहीं है और खा लेता है उसको अच्छे से। गाजर और आलू की सब्जी दीजिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अभी छोटे जो बच्चे होते हैं 5 साल तक, इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है और कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी से ध्यान दोगे तो सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। दूसरी चीज़ ये कि जिनकी भी प्रेगनेंसी की फर्स्ट मंथ चल रही है, तो आप लोगों को कम से कम स्टार्टिंग में कभी भी किसी चीज़ को ले करके पैनिक मत होइए। जैसे कि आप ना मान लो आप बहुत ज़्यादा खुश हो, प्रेगनेंसी है आपकी और आप सोचते हो कि आप सबको बता दो, तो मैं आप लोगों को सही राय दूंगी यही चीज़ कि आप लोग 3 महीने तक किसी को भी मत बताइए। क्योंकि अगर आप 3 महीने पहले ही उसको बता देते हो तो हमारी जो प्रेगनेंसी होती है 3 महीने तक आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। स्टार्टिंग में 1 मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप पेट के बल भी सो सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मैं पहले सोती थी, क्योंकि मेरा पानी पेट में कोई भी चीज़ पचती नहीं थी, वॉमिटिंग वगैरह मुझे होती रहती थी। थोड़ा सा कुछ खाया नहीं कि बस हो जाती थी। तो वही चीज़ कहूँगी कि स्टार्टिंग में आप 1 मंथ में कुछ भी करो, बट अपने तक सीमित रखिए, कहीं किसी को मत बताइए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अगर प्रॉब्लम होती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर अगर एक बार बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ ये कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाती है जब आपका चौथा और 5वां महीना निकल जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। तो डॉक्टर आपको खुद ही, आप जब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं अपनी गायनी से, तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेडिसिन वगैरह भी देती हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद से करनी होती है। ठीक है, वो ये होती है कि जब आप प्रेगनेंसी में, जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है, या फिर आप आपका नॉर्मल जो दिन है वो स्टार्ट हो गया है। नॉर्मल मीन्स यहाँ पर कि अगर आपका 7वां 8वां महीना स्टार्ट हो गया है, तो आप हर एक चीज़ को महसूस कीजिए, आप क्या फील कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। क्योंकि हर एक चीज़, हर एक ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आती है तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, है ना। तो वही चीज़ मैं कहूँगी आप लोगों से कि देखो, आप लोग, जब मेरी प्रेगनेंसी थी, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जब थी, तो मुझे जब फर्स्ट मंथ था, तो उसमें क्या हुआ था कि मैं ना अपने लखनऊ चली गई थी। और वहाँ पर जाकर तो नहीं, मुझे यहीं पर पता लग गया था, दिल्ली में ही, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। और मैं लखनऊ चली गई थी क्योंकि मेरी जेठानी की डिलीवरी हुई थी। तो डिलीवरी होने के बाद कुछ टाइम मैं थी और किसी को भी नहीं पता था, और कुछ टाइम बाद सबको पता था। फिर भी मैं काम करती थी, और मेरा जो फ्लोर है वो सबसे ऊपर है, टॉप पर है। मैं ऊपर नीचे हर जगह जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं आराम कर रही हूँ या फिर मुझे बेड रेस्ट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं था। सारा काम करती थी। क्योंकि भाभी जो मेरी हैं जेठानी, मैं उनको अपनी भाभी बोलती हूँ, ठीक है, उर्वी हुई थी छोटी वाली, तो मैं सारा ही काम करती थी, ऊपर नीचे हर जगह। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मैं हाफ जाती थी, मेरी सांस फूलने लगती थी। मतलब कुछ भी काम करके आऊँ तो मेरी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती थी और थक जाती थी मैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़, मुझे वॉमिटिंग वगैरह बहुत लगती थी, और मैं बिल्कुल, हेल्थ मेरी डाउन हो गई थी। मेरी जो बॉडी का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो रहा था, धीरे धीरे बहुत काला सा पड़ गया था। और पता है, जब मैं लखनऊ गई तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना बीमार हूँ, मुझे ना कोई बीमारी हो गई, ऐसा लगता था। तो मेरी मम्मी कह रही है, बेटा ऐसे नहीं लेटा जाता है, आप अच्छे से फ्रेश होकर के बढ़िया से
आप इस तरीके से इसको फील करो कि जैसे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, होने वाली है। क्या 9 मंथ आप ऐसे ही रहोगे? तो मैंने कहा नहीं यार, सही कह रही है मम्मी मेरी। तो वही है ना, माँ बाप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें उनके पास, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन सारी चीज़ों को शेयर करें, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हर लोगों का सिम्टम्स, हर लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो मैं एक दिन ऐसी लेटी हुई थी, मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, मम्मी मेरी लेके गई थी। तो मेरा 3 महीने का पूरा मेडिसिन जो था वहीं से हुआ था, लखनऊ से आपका। उसके बाद यहाँ पंजाब में हुआ था। तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती हैं। और फर्स्ट मंथ में मुझे ऐसा कुछ फील हुआ था, जिसमें आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर रही हूँ। 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 5 मंथ का, ऐसे करके मैं सारा क्लियर कर दूंगी, ठीक है। क्या खाना है, क्या पीना है और कैसे रहना है, सारा कुछ। तो मेरी मम्मी बोल रही है बेटा उठ के तुम कपड़े चेंज कर लो, नहा लो, नहाने के बाद से आराम से लेटो, ठीक है। थोड़ा बहुत काजल है, लिपस्टिक है, बिंदी है, हेयर स्टाइल वगैरह बनाकर रखो। ऐसा थोड़ी है तुम्हें बीमारी थोड़ी हुई है तो तुम ऐसी लेटी रहती हो। मैंने कहा हाँ यार मम्मी तो सही कह रही है। मैं आप लोग के साथ में वो फर्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। आप लोग देखोगे तो कहोगे कि दीदी आप इस टाइम में प्रेग्नेंट थे। तो आप लोग देखोगे तो कहोगे कि यार दीदी आप तो कितने कमज़ोर हो चुके हो। डाल दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना उसको चेकआउट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो फिर मैंने दूसरे दिन से सोच लिया कि नहीं, मुझे करना है, अच्छी तरीके से रहना है, हर एक चीज़ को अच्छे से सहना है और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। फिर जब मेरा 3 महीना अच्छे से बीत गया था तो मैं वहाँ पर डेली रूटीन में अपना उठती थी। मेरी मम्मी मुझे 1 गिलास पानी लाकर देती थी गरम, और हल्का सा गर्म पानी देती थी और उसको मैं पी लेती थी। पीने के बाद से मैं अपना जो भी मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह करना होता था, मम्मी मेरी कभी भी मुझे खाली पानी नहीं देती। मेरी आदत है, चाहे मैं चाय पीऊँगी और चाहे मैं पानी पीऊँगी, तो मुझे मीठा चाहिए चाय के साथ में कुछ खाने के लिए। और अगर मैं चाय पी रही हूँ, अगर मैं पानी पी रही हूँ तो मुझे कुछ मीठा चाहिए होता है पानी के साथ में। और अगर मैं चाय पी रही हूँ तो चाय के साथ में मुझे नमकीन है, चिप्स है, कुरकुरे है, कुछ भी चीज़ें मतलब चाहिए होती है। मैं कभी भी कोई चीज़ खाली नहीं खा पाती हूँ, ना पी पाती हूँ। तो मेरी मम्मी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मुझे ही उठाती थी, और उठाने के बाद से मेरे लिए वो पानी और एक मिठाई या फिर सोन पापड़ी होती ना, शायद आप लोग के यहाँ पे यही बोला जाता हो, तो वो ला कर देती थी। मैं वो खा करके, पानी पी करके अपनी मेडिसिन वगैरह ले लेती थी। फिर मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती थी। तो ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, ओट्स की आप नमकीन वाला ओट्स बना सकते हो, ठीक है, दलिया बना सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर उपमा वगैरह भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। हेल्दी फूड खाना चाहिए। फिर 12 बजे के करीब, मैं आपको फर्स्ट मंथ का बता रही हूँ, 12 बजे के करीब मैं अपना एक तो फ्रूट लेती थी। और फ्रूट में थोड़े से, आपका जैसे फ्रूट हो गया, बनाना ले लीजिए, आप एप्पल ले लीजिए, एप्पल बेस्ट होता है, ठीक है, ये ले लेती थी मैं। उसके बाद से थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद से दोपहर का खाना होता था। तो खाने में आप हमेशा दाल, आपकी जो प्रोटीन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर लीजिए। जैसे दाल हो गई आपकी, दही भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना है। दही लेना है, दूध लेना है, घी लेना है, मक्खन लेना है, जो आपको अच्छा लगे। और मेरी मम्मी मुझे फिर रात में दूध में थोड़ा सा, जैसे आपका काजू, किशमिश, पिस्ता, ये सारी चीज़ें पका करके और फिर देती थी। तो मैं जब यहाँ पर आई थी आशीष के पास, तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी। बट हाँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था। मेरा जब बेबी हुआ है, होने के बाद भी मेरा वेट जो था घटने लगा था, और कैसे कैसे करके 42 या 43 ही रह गया था मेरा वेट। उन्होंने कहा वेट बहुत कम है बेटा तेरा। तो और जो मेरी हाइट है वो 5 फुट है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ आप लोग को कि देखो, डाइट प्रॉपर लेनी है। वॉमिटिंग होती है तो हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कुछ चीज़ें घर की भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि अच्छे से बैठिए, आप अपने किसी भी, जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखो, आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। अगर कंसीव हो जाता है तो बहुत 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 अच्छा है। और अगर आप लोग को लगता है कि नहीं, उसके लिए पहले प्रिपेयर होना चाहिए। अपनी स्किन, अपनी बॉडी, हर एक चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बेबी करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। और बेबी इतना जल्दी हो जाए वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। शादी के बाद अगर बेबी कंसीव हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। और बेबी अगर कंसीव होता है तो उसको करना ज़रूरी है। ये नहीं कि मतलब मेडिसिन खा ली या फिर कोई भी चीज़ ऐसी कि नहीं, हम नहीं रख रहे बेबी, ऐसा नहीं करिए।
क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे हो जाते हैं और फिर बाद में उनको बेबी चाहिए होता है तो फिर बेबी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के लेडीज़ के साथ में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि नहीं, उनको बेबी नहीं चाहिए होता है, फिर बेबी कंसीव हो जाता है। ऐसे ही मेरा था कि हम लोग हनीमून पे भी कहीं नहीं गए थे। आप लोग के साथ में एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ मैं अपनी फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी की, क्या किया क्या नहीं किया, क्या खाया क्या पिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये स्टार्ट कीजिए प्रेगनेंसी वाली स्टोरी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो क्या हुआ था कि आशीष ने सोचा था कि हम लोग गोवा जाएंगे और जैसे भाभी की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद 1-1.5 महीने में रुक करके हम गोवा चले जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। तो भाभी की डिलीवरी हो गई, फिर आशीष आए थे मेरे पास, तो आशीष मिल के गए थे, वापस चले गए पंजाब, फिर मैं लखनऊ निकल गई। तो आशीष को मैंने बताया भी था, इनको बहुत अच्छा लगा था, बट मेरी हेल्थ देखकर ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारा बेबी होगा, कैसे करोगी कैसे नहीं करोगी। मैंने कहा चलो सब भगवान करता है। तो बस माता रानी के नाम लिया और सारी चीज़ें हो गई। मैं हमेशा सप्तशती का जो पाठ होता है आपका, दुर्गा सप्तशती पाठ, वो करती थी। मेरे पेट में कृष्णा था तब भी मैंने सप्तशती का पाठ किया था। और पता है आप लोगों को एक चीज़, जब बच्चे पेट में होते हैं ना, आप जो चीज़ करते हो उनके तक वो चीज़ें जाती हैं, ठीक है। और जब आपका बच्चा पेट में है और आपको 5 से 4 महीने 6 महीने हो जाते हैं तो वो हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटीज़ सुनता है, जानता है। मैं क्या करती थी पहले, जब मैं नहाती थी ना, तो नहाने के टाइम पे जैसे ही मैं पानी डालती थी अपनी बॉडी पे ठंडा, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं ठंडे पानी से नहा लेती थी, ठीक है। फिर मेरे को समझ में आया, जैसे मैं ठंडा पानी डालती थी तो मतलब मेरे पेट में ना जैसे कृष्णा अजीब सी इसकी मूवमेंट होती थी। ऐसा लगता था कि इधर से भाग के इधर आ गया, लेफ्ट से भाग के राइट में आ गया और राइट से भाग के लेफ्ट में चला गया। बच्चे ना अपना ना एक्टिविटी करते रहते हैं पेट के अंदर, तो ऐसा मुझे लगता था। और बहुत तेज़ होता था, ऐसा नहीं कि मतलब धीमे से, नहीं, बहुत तेज़। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी भी थी, बट वो दूसरे फ़ोन में थी और वो फ़ोन मैंने, आई थिंक मेरा वो फ़ोन ख़राब हो चुका है, नहीं तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही थी। वो मोमेंट मुझे अपने पास रखना चाहिए था, बट मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी। और कहते हैं कि 3 महीने तक आपको कुछ भी नहीं बताना होता है किसी से भी। अगर आप बताते हो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आप अपने तक सीमित रखिए, अपनी फैमिली तक सीमित रखिए। आप अपना जो पर्सनल लाइफ है किसी से भी शेयर मत कीजिए। जब आपका 5वां या फिर 4था महीना या फिर 6ठा महीना लग जाता है तब आप बताते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जो आपका लास्ट स्टेप होता है 8 मंथ में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे मुझे हो गया था। और मुझे होता नहीं, मुझे इसलिए हो गया था क्योंकि 8 महीने में क्या था कि कृष्णा हो जाता, तो फिर जिस रूम में हम रहते थे वो रूम काफ़ी मतलब छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक किचन था, वॉशरूम था, मतलब एक सेपरेट 2 लोग के लिए इनफ था। तो फिर प्रेगनेंसी के बाद फिर मेरी मम्मी भी आई थी, मेरी सासू माँ भी आई थी, मेरे फादर इन लॉ भी आए थे, मेरे पापा जी भी आए थे, मेरे पापा, है ना। तो क्या हुआ था कि उतनी जगह नहीं थी, इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ा। और 9 मंथ में ही समझ लो मेरा पेट इतना हो गया था ना कि मैं ना खुद से चल नहीं पाती थी और आशीष मुझे प्रेग्नेंट बोलते थे। तो फिर हमने शिफ्टिंग वगैरह करी। शिफ्टिंग वगैरह करने के बाद से कृष्णा आंटी के घर में हुआ था, कपूरथला में ही हुआ था। तो यही चीज़ें हैं कि देखो गाइस, काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज़, आप अपनी हर एक प्रेगनेंसी के मोमेंट को एंजॉय कीजिए, कुछ सीखिए। अगर आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, सीखोगे, तभी तो आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। मेरा जो मानना है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, बट मेरा जो मानना है कि जो बंदे एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, जो बंदे अपने ऊपर उस चीज़ को ट्राई करते हैं या देखते हैं क्या है क्या नहीं हुआ है, वो बंदा आपको बताएगा, ठीक है। जिस बच्चे जो बंदी माँ बन चुकी है उसको पता है फीलिंग कैसी आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसा फील होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक वही माँ बता सकती है जिसने ये सारी चीज़ें झेली हैं और जिनके पास बेबी हो चुका है, जिनको ये सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। आप किसी और से पूछोगे, और जो बंदा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 1 महीने की 2 महीने की अपना बेबी कर लिया है अपने हाथ में, उनके हाथ में, तो आप उनसे पूछोगे तो उनसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा, बेटर आपको वही बताएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि इंसान को थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अपनी जो आपकी प्रेगनेंसी वाली जो लाइफ है, जो आपका पीरियड है, कभी कितने टाइम बाद ये पीरियड्स हमारे टाइम में आते हैं, हमारे लाइफ में आते हैं, और इन सारे मोमेंट को आपको संजो के रखना चाहिए। हमें शूट भी करवाना था, बाकी हमने नहीं करवाई थी क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी इन सारी चीज़ों को करने की, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत डाउन होती थी। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा गुड़ और आपका जो कैरेट होता है उसको भी खाना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, तो वो प्रॉपर रहती है, कम नहीं होती है, ठीक रहती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी आप लोग के साथ में मैं ऐसे शेयर करूँगी 1 मंथ
क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हमेशा करवट, लेफ्ट या फिर राइट करवट ही सोना चाहिए, स्ट्रेट होकर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जब आप चेकिंग के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपको स्ट्रेट सुलाते हैं, बट जब आप घर में रहते हो डेली बेसिस में तो आपको हमेशा लेफ्ट या फिर राइट करवट सोना चाहिए। जितने लोग भी प्रेग्नेंट हैं सभी लोग को बहुत अच्छा सा बेबी मिले, सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग अच्छे से अपनी बेबी लाइन जो आपने करी है आगे के लिए सोचिए और बस खुश रहिए। जब आप खुश रहोगे माता रानी का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आप चाहें तो क्या नाम है आपकी जो गीता होती है वो भी आप पढ़ें, गीता बहुत अच्छी है वो भी पढ़ें। और जो जीजस की जो बुक है बाइबल आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैंने सारा कुछ सुना हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग मैं अपने फ़ोन में ना मैं वो डाउनलोड कर लिया था पूरा बाइबल, और वो पूरा मैंने सुना था। सप्तशती का पाठ तो मैंने खुद से किया था कि एक दिन में 3 कहानी, एक दिन में 2, क्योंकि मेरे को बैठा तो जाता नहीं था, पेट मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। और ज़मीन पे बैठ करके ही करते हैं, लाल कपड़े को बिछा करके। और बस मेरी माता रानी ने सारी चीज़ें सुनी और मुझे मेरा छोना सा कृष्णा दे दिया। तो बस मैं आप लोगों के साथ में यही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे तरीके से खुश होकर के इंजॉय होकर के कीजिए। और इस मोमेंट को अच्छी तरीके से आप अपने माइंड में, अपने दिल में स्पेस बनाकर रखिए कि आपको जब भी आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचो सुनो तो बहुत अच्छा लगे आपको। ठीक है, तो अभी वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।